दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा। मैं लब के ले आवा कितों सोना तेरे नाल दा। आखो दुनिया ते आया कोई तेरी ना। तू अजे मेरा महबूब नहीं दिता जिन्हों वेख के चन शर्मावे, अद्धी राती दिन चढ़ जावे, जदों मुख तो निकाब उठावे। की एजाज नजर विच तेरी जेड़ा आवे ओहो विक जावे। पिशानी उत्ते चमक नूरानी विच नैना कजल सुहावे। खुलक तेरे ने मौलई दुनिया कोई विरलई जान बचावे। आदम एडा सोना माई सानू किधरे नजरी नया में दुनिया ते आया। मैं वेख रहा तुसी काफी दिन तो मेरा जोर लवा रहे हो, अपना नहीं लाते। अज मेरा दिल करता रल के हुजूर दे सना खां बन जाइए ते सारे हुजूर दे आशिकां में शुमार हो जाइए। सीने दा टिल ला के कहना दुनिया ते आया कोई तेरी ना। वेखण नूं साडे वर्गा, वेखण नूं साडे वर्गा, व्हाट्सएप वेखण नूं साडे वर्गा, पर असी कदों समोल दे पत्थर लाल ते पा नहीं विकदे ते फुल कंडिया नाल नहीं तुलदे। जो असरार हजूर ते खुलने ओ हर किसे ते नहीं खुलदे। आदम और शाते फिरदा असी विच गलियां ते रुलदे। दुनिया ते आया दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा। मैं लब के ले आवा कितों सोना तेरे नाल दा। एक बारी सारे हाथ जो के आखो दुनिया ते आया। अल्लाह फरमाता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, इस किताब में शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। अरे कुरान ने बताया ओ दुनिया वालों कलाम तो बहुत हैं मगर कुरान जैसा कोई नहीं। अरे दोस्त तो बहुत हैं मगर इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम जैसा कोई नहीं। अरे ज़बी तो बहुत हैं मगर इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम जैसा कोई नहीं। इबादत गुजार तो बहुत हैं मगर याकूब अलैहिस्सलाम जैसा कोई नहीं। हसीनो जमील तो बहुत हैं मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा कोई नहीं। अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अलिफ लाम मीम किसी का भी तर्जमा उठाएं तो तर्जमे वाली जगह पर भी अलिफ लाम मीम ही लिखा नजर आएगा। ये कुरान मजीद की 29 सूरतों के शुरू में आगाज में हुरूफ़े मुक़त्तआत आते हैं। अलिफ लाम मीम हामीम यासीन तौहा वगैरह वगैरह। इन हुरूफ का माना किसी मुतर्जिम ने आज तक तर्जमे में नहीं लिखा। और एक मर्तबा जो कुरान लेके आने वाले जिब्रील हैं वो मुस्तफ़ा की बारगाह में आके कहते हैं काफ हा या आइन स्वाद। मेरे आका ने फरमाया अलिम तो मैंने जान लिया, फहिम तो मैंने समझ लिया, अलिम तो फहिम तो अलिम तो फहिम तो अलिम तो फहिम तो मैं जान गया, मैं समझ गया। जबरील हाथ जोड़ के अर्ज करते हैं आका मैं कुरान लेके आने वाला मैं तो कुछ नहीं समझा, आप क्या समझ गए? जरा ऊंचा कह दो।
कुरान लेके आने वाला मैं हूं। मैं तो अभी कुछ भी नहीं समझा, आप क्या समझ गए? मेरे आका ने फरमाया जिब्रील चुप कर जाओ, इन हुरूफ का माना या खुदा जानता है या मुस्तफ़ा जानता है। मैं आने तालिबो मतलूब रमजेस किरामन कातिबीन रा खबर ने फरमाया इनकी खबर, इनका माना तो किरामन कातिबीन को भी नहीं आता है, इनका माना बस खुदा जानता है या उसकी अता से मुस्तफ़ा जानता है। जिस कुरान की वजह से आपने मुझे ये इज्जत का हार पहनाया और इज्जत वाली जगह पे बिठाया है, फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। इस कुरान में बोलो कोई शक की गुंजाइश? बट साहब जितना मर्जी आला राइटर हो, जितने पाए का कोई मुसन्निफ हो, जब भी कोई किताब लिखता है तो वो आखिर में ये कहता है अगर कोई गलती होगी तो सरफे नजर करना, अगर कोई मिस्टेक हो तो ये कातब की मिस्टेक हो सकती है। बड़े से बड़ा कोई राइटर, बड़े से बड़ा कोई मुसन्निफ आज तक ये चैलेंज करता हुआ हमें दिखाई नहीं दिया कि किसी ने कहा कि मेरी लिखी हुई तहरीर में कोई गलती नहीं निकाल सकता है, मेरी तहरीर में कोई शक और शुबा नहीं हो सकता है। पर कुरान जाएं, वाहिद रब का कलाम कुरान है जिसके बारे में रब ने शुरू में कह दिया है, ए पढ़ने वाले पूरे यकीन से पढ़ना, ए पढ़ने वाले पूरे तयक्कुन से पढ़ना, ए पढ़ने वाले पूरे एतकाद से पढ़ना, पूरे एतकाद से मेरा कुरान पढ़ना। मैं इसमें ऐलान कर रहा हूं, ये मेरी वो किताब है जिसमें शक व शुबा हो ही नहीं सकता है। मेरी किताब में बोलो कोई शक शुबा हो सकता नहीं। अल्लाहु अकबर। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें शक नहीं है। और मैं अर्ज करूं कि ये कुरान है क्या? कुरान मुस्तफ़ा की नात है। आप सुभान अल्लाह से मुझे जरा बताएं ना कि आपको कितना लुत्फ़ आ रहा है। कुरान मुस्तफ़ा की सिफ्त है, कुरान मुस्तफ़ा की नात है, कुरान कल्बे मुस्तफ़ा पे उतरा है। अरे जरा तवज्जो तो करो कि जो मुस्तफ़ा के कल्ब पे उतरा है, जो मुस्तफ़ा के दिल पे नाज़िल हुआ है, उस कुरान में जब कोई शक नहीं है, उस मुस्तफ़ा की नात में अगर कोई शक नहीं है, उस मुस्तफ़ा की सिफ्त में अगर कोई शक नहीं है, तो जिसके कल्ब पे उतरा है उस मोहम्मद मुस्तफ़ा की जात में शक कैसे हो सकता है? जिसकी नात और सिफ्त इतनी बेमिसलो बेमिसाल है, जिसके कल्ब पे उतरा है वो आमीना का लाल कितना बेमिसलो बेमिसाल है। फिर क्यों न कहे दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा। जरा हत्था दी ज़ियारत करवाओ, मिल के मेरे नाल मोहब्बत नाल पढ़ो। दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा, मैं लब के ले आवा कितो सोना तेरे नाल दा। आखो दुनिया ते आया कोई तेरी ना। तू अजे मेरा महबूब नहीं दिता, जिन्हों वेख के चन शर्मावे, अद्धी राती दिन चढ़ जावे, जदों मुख तो निकाब उठावे। की एजाज नजर विच तेरी जेड़ा आवे ओहो विक जावे। पिशानी उत्ते चमक नूरानी, विच नैना
कजल सुहावे खुलक तेरे ने मौलई दुनिया कोई विरलई जान बचावे। आजम एटा सोना माई सानू किधरे नजरी नया में दुनिया ते आया। मैं वेख रहा तुसी काफी दिना तो मेरा जोर लवा रहे हो, अपना नहीं लाते। अज मेरा दिल करदा रल के हुजूर दे सना खां बन जाइए ते सारे हुजूर दे आशिकां में शुमार हो जाइए। सीने दा टिल ला के कहना है दुनिया ते आया कोई तेरी ना वेखण नूं साडे वर्गा, वेखण नूं साडे वर्गा व्हाट्सएप वेखण नूं साडे वर्गा, पर असी कदों मुल दे पत्थर लाल दे पा नहीं विकदे ते फुल कंडिया नाल नहीं तुलदे। जो असरार हजूर ते खुलने ओ हर किसे ते नहीं खुलदे। आजम और शाह ते फिरदा असी विच गलियां ते रुलदे दुनिया ते आया। दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा, मैं लब के लिया कितों सोना तेरे नाल दा। एक बारी सारे हाथ जो के आखो दुनिया ते आया। अल्लाह फरमाता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इस किताब में शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। अरे कुरान ने बताया ओ दुनिया वालों कलाम तो बहुत हैं मगर कुरान जैसा कोई नहीं। अरे दोस्त तो बहुत हैं मगर इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम जैसा कोई नहीं। अरे ज़बी तो बहुत हैं मगर इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम जैसा कोई नहीं। इबादत गुजार तो बहुत हैं मगर याकूब अलैहिस्सलाम जैसा कोई नहीं। हसीनो जमील तो बहुत हैं मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा कोई नहीं। अगर हाकिम तो बहुत हैं मगर सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसा कोई नहीं। अरे बीमार तो बहुत हैं साबिर तो बड़े हैं मगर अय्यूब अलैहिस्सलाम जैसा कोई नहीं। अरे अजमत वाले तो बड़े हैं मगर ईसा अलैहिस्सलाम जैसा कोई नहीं। गुर्बत वाले तो बड़े हैं मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा कोई नहीं। कुरान ने बताया ओ कायनात वालों महबूब तो बड़े हैं पर मोहम्मद मुस्तफा जैसा कोई नहीं। महबूब तो बड़े हैं यार। अल्लाह, ये भी कुरान की वजह से इज्जत है। ये मेरे हमसाए हैं, सारी जिंदगी हमने इकट्ठी गुजारी है, पर अगर हमसायों से भी इतनी इज्जत मिल रही है तो कुरान की वजह से मिल रही है ना। अल्लाह, अब टाइम भी क्योंकि हमने 11:30 बजे कुरानदाजी की तरफ आना था तो मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिसार की तरफ करता हूँ। आज आप जामिया मस्जिद अनवार मोहम्मद में बैठे हैं तो बैठे बैठे मैं आपको तसव्वुर में नबी की मस्जिद नबवी में न ले चलो। जो मस्जिद नबवी में जाना चाहता है ना वो जरा हाथ उठा के कहे ना सुभान अल्लाह। मस्जिद नबवी का सहन है, अल्लाह के अनवार छम छम बरस रहे हैं, फिजा बड़ी मुअत्तर है।
अचानक एक धीमी सी पुरवकार आवाज गूंजती है जिससे हर सू खुशबू फैल जाती है और फिजा महक उठती है। सहाबा के दिलों की खेतियां आबाद हो जाती हैं। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा की जुबान से नूर के फूल जड़ने शुरू होते हैं और सहाबा हमतन गोश हो जाते हैं। मेरे आका फरमाते हैं, सहाबा लोहे को अगर पानी लग जाए, लोहे को अगर पानी लग जाए तो लोहे को जंग लग जाता है। कुरान की तिलावत किया करो, कुरान से प्यार किया करो। मेरे आका ने फरमाया लोहे को पानी लग जाए, लोहे को जंग लग जाता है। अगर लोहे का जंग उतारना हो तो उसको आग की भट्टी में डालो। जब लोहा आग की भट्टी में जाता है तो वो जंग से साफ हो जाता है, उसका जंग उतर जाता है। मेरे आका ने फरमाया जैसे पानी लगने से लोहा जंग आलूद हो जाता है, ऐसे ही गुनाह करने से दिल को भी जंग लग जाता है, दिल भी जंग आलूद हो जाते हैं। फरमाया आग में लोहे को डालो तो लोहे का जंग उतर जाता है। और सहाबा जानते हो अगर दिलों को जंग लग जाए तो दिलों का जंग कैसे उतरता है, दिल कैसे पाक होते हैं, दिल कैसे साफ होते हैं। अरे आज हर बंदा ये चाहता है मेरा दिल पाक हो जाए नफरत से, कदूरत से, कीने से, बुग़्ज़ से, हसद से, अदावत से, हर तरह के ऐबों से मेरा दिल पाक हो जाए। पर ताजदारे मदीना ने फरमाया अगर लोहे को पानी लग जाए, लोहे को जंग लग जाता है, उसका जंग उतारना हो उसको आग वाली भट्टी में डालो, आग लोहे का जंग उतार देती है। गुनाह करने से दिलों को भी जंग लग जाता है। मेरे सहाबा जानते हो दिलों का जंग कैसे उतरता है, दिल कैसे पाक होते हैं, दिल कैसे साफ होते हैं। सहाबा ने हाथ जोड़ के अर्ज किया लजपाल हमारे माँ बाप आपके कदमों की धूल पर कुर्बान हो जाएं, हुजूर बताए ना दिल कैसे पाक होते हैं। फरमाया लोहे का जंग उतारना हो लोहे को आग में डालो, दिल का जंग उतारना हो रब का कुरान पढ़ना शुरू कर दो। फरमाया दिल का जंग उतारना हो कुरान पढ़ते जाओ, मौत को याद करते जाओ। कुरान पढ़ते जाओ, मौत को याद करते जाओ। जब तुम कुरान पढ़ते जाओगे, मौत को याद करते जाओगे, फिर तुम्हारा दिल जंग से पाक हो जाएगा, तुम्हारा दिल साफ हो जाएगा। जूं जूं कुरान पढ़ते जाओगे, जूं जूं मौत को याद करते जाओगे, तू तुम्हारा दिल जंग से, गुनाहों से धुलता जाएगा। फिर इतना धुल के साफ हो जाएगा कि तुम मदीने से हजारों मील दूर बैठकर अपनी निगाह को बंद करोगे तो बैठे बैठे तुम्हें मदीना नजर आ जाएगा। अल्लाहु अकबर। ये कुरान दिलों को जंग उतारने का नुस्खा है। इस कुरान से पक्की दोस्ती लगाओ, इस कुरान से ताल्लुक मजबूत करो। अल्लाह कहता है अफला यतदब्बरून अल कुरान, क्या हो गया लोगों को वो कुरान में गौर क्यों नहीं करते, क्या हो गया लोगों को ये कुरान में फिक्र क्यों नहीं करते। ये मुसलमान आज तनज़्ज़ुली का शिकार क्यों हैं, आज मुसलमान पस्ती और जिल्लत का शिकार क्यों हैं। अरे ये ही मुसलमान जो ओजे सुरैया पे कमंदे डाल रहा था, जिसका पूरी दुनिया में चर्चा हो रहा था, पूरी दुनिया में मुसलमान का रोब तारी था, आज इस मुसलमान के दिल पर गैर का रोब क्यों तारी हो गया।
ये लोगों के सामने कशकोल ले लेकर क्यों फिर रहा है? अरे कुरान कहता है क्या हो गया तुम्हें, तुम कुरान में गौर व फिक्र क्यों नहीं करते? ये मुसलमान जिसका मुकद्दर उरूज था, जिसका मुकद्दर बुलंदी था, ऊंचाई जिसका मुकद्दर था, उस मुसलमान ने जब कुरान का दामन छोड़ा, जब कुरान से ताल्लुक तोड़ा, फिर पस्ती इसका मुकद्दर बनी। मुसलमान बोल उठा, परवरदिगार मैं तो बुलंदी का कहा हूँ, मैं तो ऊंचाई का कहा हूँ, मैं तो इज्जत का कहा हूँ, अब पस्ती मेरा मुकद्दर क्यों बन रही है, रुसवाई मेरा मुकद्दर क्यों बन रही है? आवाज़े कुदरत आती है। जिन लोगों ने कुरान को मजबूती से पकड़ा, कुरान का दामन थामा, उरूज उनका मुकद्दर बनता गया, बुलंदी उनका मुकद्दर बनती गई। तुमने कुरान का दामन छोड़ दिया है, कुरान से ताल्लुक तोड़ लिया है, अब पस्ती तुम्हारा मुकद्दर बन रही है, रुसवाई तुम्हारा मुकद्दर बन रही है। जू जू कुरान से ताल्लुक मजबूत करते जाओगे, तू तुम्हारा बुलंदी मुकद्दर बनता जाएगी। सुभान बाबा जी मेरे नाल 25 साल हो गए ने, पूरे मुल्क चंदा दे फजल नाल जांदे ने, ते जे अगर खुदा ना खास्ता कदे ना जा सकन ते लोग पूछते ने खैर है तुहाडे नाल बाबा जी हुंदे सन, ते मैं फौरन ही कहना है ने उंज अज नहीं आए। अल्लाह ताला इन्हां नूं भी सलामत रखे। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं दर्स कुरान अगर हमने न बुलाया होता, हम क्यों जलील हो रहे, हम क्यों रुसवार हो रहे हैं जी? इसकी वजह यह है कि हमारा ताल्लुक कुरान से कमजोर हो गया। ईमानदारी से बताओ कितने लोग हैं जो पूरा कुरान साल में एक बार भी पढ़ लेते हैं? चंद खुश नसीब होंगे। अगर यहाँ पे अगर 300 बंदा बैठा है तो शायद 50 भी ऐसे ना हो जो पूरे साल में एक बार कुरान पढ़ते हैं। तो फिर हम कहते हैं जी पता नहीं घर में बीमारियां हैं, झगड़े हैं, लड़ाइयां हैं, अमन नहीं है। अमन कैसे आए? अमन तो रब के कुरान ने लाना था, रहमतें तो कुरान से आनी। दरवाजे तो हम रहमतों वाले बंद कर चुके हैं। इकबाल ने फरमाया मग़ज़े कुरान रूह ईमान जान दी, मग़ज़े कुरान रूह ईमान जान दी, मग़ज़े कुरान रूह ईमान जान दी, हस्त हूँ पे रहमतल लिल आलमीन। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं दर्स कुरान अगर हमने न बुलाया होता, दर्स कुरान अगर हमने न बुलाया होता, तो ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता अगर हमने दर्स कुरान न बुलाया। अल्हम्दुलिल्लाह आप जामिया मस्जिद अनवार मोहम्मद में नमाज तरावी के लिए तशरीफ लाते रहे, आपको मुबारक। खुश नसीबी है कि आपने पूरा कुरान नमाज तरावी में सुना है, और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं की वजह से मेरी भी खुश नसीबी है कि मैंने पूरा कुरान मुसल्ले रसूल पे खड़े होकर आपको सुनाया है।
दुआ ये है कि कोई आयत छूटी, कोई ज़बर जेर, शद मद, ज़बर, कोई दनिस्ता गैर दनिस्ता कोई गलती है तो अल्लाह अपने करम से मुआफ़ करे और जो पढ़ा है उसको कबूल करे। मेरा ये अल्हम्दुलिल्लाह ये 37वां मुसल्ला था। 48 साल मेरी उम्र है और 9 साल की उम्र में मैंने कुरान हिफ़्ज़ कर लिया था। मेरे वालिद गिरामी मुझसे मुतवातर 4 साल हर रोज 15 सिपारे सुना करते थे। अब तो क्योंकि उम्र का भी तकाजा है, कभी कोई घर से, कभी कोई बाहर से, कभी किसी की तरफ से कोई ना कोई टेंशन हो जाती है, मसरूफियत भी, तो कभी अल्हम्दुलिल्लाह डर खौफ नहीं होता कि भूल जाएंगे, लेकिन अब कभी मिस्टेक हो भी जाती है। लेकिन पहले 15-17 साल तो मैं कुरान पढ़ के तरावियाँ नहीं पढ़ाता था कि मैंने भी पढ़ के कुरान सुनाना है तो दूसरे कारियों में मुझ में क्या फ़र्क है। लेकिन जब पढ़े, किताबें पढ़ी, आलिम बने तो फिर समझ आई